बीसीसीएल की काम करने की जो तरीका अभी दिख रही है, ऐसे में तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिर बबलू जैसे बाप बेटा का जैसे जमींदोज हो गए थे, शायद वैसे ही झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर सोमवार की रात बनियार 4 नंबर में एक बार फिर गोफ बन गया। गोफ करीब 2 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा बना। गोफ से कुछ देर तक गैस रिसाव होने के बाद गैस निकलना बंद हो गया। वहीं गोफ के समीप ही सड़क में 10 फीट दरार पर जमीन धंस गई। फिलहाल स्थानीय लोगों ने बैरिकेडिंग कर दिया है। मुख्य मार्ग पर लगातार गोफ की घटना से लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। बीसीसीएल अधिकारी को सूचना मिलते ही मंगलवार को प्रबंधन जेसीबी मशीन से मिट्टी डालकर भराई करना चाह रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मौके पर पहुंचकर पूर्व विधायक के प्रतिनिधि अखिलेश सिंह ने सेफ्टी मैनेजर रत्नेश राय से बात की। अखिलेश सिंह ने कहा कि मिट्टी भराई से गैस रिसाव फिलहाल तो बंद हो जाएगा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा, फिर कहीं और गैस रिसाव शुरू हो जाएगा। बीसीसीएल सिर्फ खानापूर्ति करने में लगी है। फुलारी बाग में बाप बेटा जमींदोज हो गए थे। बीसीसीएल फिर चाह रही है कि इस तरह की एक और बड़ी घटना हो। प्रबंधन बोर हॉल कर नाइट्रोजन फॉगिंग कर भराई किया होता तो आज गैस रिसाव और दरार नहीं होता। मिट्टी डालने से खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। सड़क पर दरारें पड़ रही हैं। प्रबंधन बोर हॉल कर नाइट्रोजन फॉगिंग कर भराई करेगा, तभी सड़क सुरक्षित होगा। बीसीसीएल की काम करने की जो तरीका अभी दिख रही है, ऐसे में तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिर बबलू जैसे बाप बेटा का जैसे जमींदोज हो गए थे, शायद वैसे ही किसी बड़ी घटना का इंतजार बीसीसीएल कर रही है। क्योंकि 15 दिन पहले जब वहाँ गोफ हुआ था तो बिल्डिंग का टूटा हुआ कचरा ला के डाल दिया गया, और अभी भी आप देख रहे हैं कि वही चीज़ ला के डाला जा रहा है। जबकि इसको करने का जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि यहाँ पे बोरिंग किए जाए और बोरिंग करके उसमें बालू और पानी की भराई की जाए। ये लगभग 200 मीटर का दायरा है जहाँ पे लगातार वो गोफ बन रहा है और सड़क धंस रही है। ये लगभग 200 मीटर का दायरा है। इसमें अगर 4 या 5 जगह बीसीसीएल द्वारा बोरिंग किया जाए और बोरिंग करके इसमें बालू और पानी की भराई की जाए तो ये सड़क सुरक्षित होगा। ये हमारा झरिया धनबाद का सबसे मुख्य सड़क है, NH 218 है। इसमें कोई मतलब ऐसा पैमाना नहीं है कि इसमें छोटी गाड़ियाँ ही चलती है। इसमें एकदम ओवरलोडेड गाड़ियाँ चलती हैं। 100 टन की भी गाड़ियाँ चलती है, 150 टन की भी चलती है, 2 टन की भी चलती है। ऐसे में जो वो पूरा सड़क है, आप लोग देख रहे हैं कि ये सड़क नॉर्मल जो सड़क है उससे 6 इंची गड्ढा हो गया है और ये दरार बढ़ते चला जा रहा है। इसको अगर बीसीसीएल प्रॉपर तरीके से भराई नहीं करेगी तो आने वाले महीनों दिनों में ये सड़क शायद आने जाने के काबिल ही ना हो। तो जिला प्रशासन, बीसीसीएल प्रशासन और सड़क दोनों डिपार्टमेंटों से हम लोगों का झरिया के नागरिक की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि इसको भराई का जो प्रॉपर तरीका है, बोरहोल करके बालू और पानी की भराई करके इसको कराई जाए, जिससे कि ये सड़क आगे के लिए सुरक्षित हो पाए। लेकिन पीडब्ल्यूडी की भी दायित्व बनती है, अभी तक वो एक बार देखने तक नहीं आया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से अभी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो इसमें परेशानी अभी खड़ी हुई है इसको ठीक करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो हमने पत्र लिखा है जीएम सेफ्टी और जीएम एरिया 9 को, और उनसे कहा है कि चूँकि सड़क यहाँ धंस रही है और सड़क धंसने का कारण है कि अंदर का माइनिंग जो किया हुआ जगह है वो बैठ रहा है, तो इसके लिए जो भी बोर होल करके और इसको रेस्क्यू करने का, इसको भरने का जो काम है वो बीसीसीएल ही कर पाएगी, क्योंकि टेक्निकली उन्हीं के पास इसकी जानकारी है और करने की क्षमता भी है। तो वो बोल रहे हैं कि हमने पत्राचार किया है, लेकिन अभी वो सिर्फ वो चिट्ठी सबसे खेला जा रहा है। ये बोल रहे हैं हमने जीएम को कहा है, जीएम वहाँ बोल रहे हैं, सड़क वाले बोल रहे हैं हमने बीसीसीएल को कहा है। तो ये खाली मतलब बोला जाए कि खाना पूर्ति हो रहा है। लगता है कि लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं कि किसी पिछली जो पुरानी दुर्घटना हुई थी वैसे ही किसी बड़ी दुर्घटना का हम लोग कह सकते हैं कि बीसीसीएल इंतज़ार कर रहा है। ज़्यादा बड़ा है, कुछ वाले से ज़्यादा बड़ा है ये दाहिने बाएं दोनों तरफ ऐसे है।